नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक मालविया। मैं शेल्बी हॉस्पिटल में ईएनटी सर्जन हूँ। हेल्थ फॉर यू के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करने जा रहे हैं, ओपन माउथ ब्रीदिंग और स्नोरिंग। आम भाषा में इसको मुंह खोल के सोना और खराटे लेना। स्पेशली बच्चों के बारे में बात करते हैं। खराटे तो बच्चे बड़े भी काफी लेते हैं, लेकिन बच्चों में खराटे की समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कभी हम देखते हैं कि मुंह खोल के सोते हैं और खराटे लेते हैं, या मुंह बंद करने पे भी उनको बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है और खराटे की आवाज बहुत जोर जोर से आ रही है। तो इसे एक चीज कहा जाता है, अगर मैं नाक सामने से बंद करूंगा तो भी आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। इसी तरह से अगर नाक को पीछे से भी अगर कोई चीज बंद करती है तो भी सांस लेने में परेशानी आ सकती है। इसको एडिनॉइड्स कहते हैं। एडिनॉइड्स नाक के पीछे की तरह से एक टॉन्सिल के जैसे ही, टॉन्सिल की ही फैमिली का एक सदस्य होता है। टॉन्सिल जिस तरह से मुंह के पीछे रहता है, उसी तरह से एडिनॉइड नाक के पीछे रहता है। तो नाक के पीछे एडिनॉइड जब अपनी आकार से बड़ा स्वरूप ले लेते हैं तो नाक में के पीछे जो सांस के रास्ता होता है उसमें एक बाधा बनते हैं। तो अक्सर ऐसा देखने में आया कि जब वो अपनी एज में, जनरली ये 7 साल की बात अपने आप खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर 7 साल के पहले भी ये रहते हैं तो ये नाक के पीछे बाधा बनते हैं। अब जैसे जैसे अगर साइज बढ़ता है, नाक के पीछे ऑब्स्ट्रक्शन है, ये जो भी हवा आ रही है उसको ब्लॉक करते हैं। तो बच्चों को आम समस्या खराटे के रूप में होता है। खराटों के अलावा बच्चों का बार बार बीमार होना, सर्दी खांसी होना से भी उनका जीवन प्रभावित होता है। तो जिस तरह से अगर आप देखे जाएंगे कि बच्चे बार बार सर्दी खांसी हो रही है, बहुत ज्यादा बार उनको स्कूल जाने में समस्याएं आ रही हैं, स्कूल की छुट्टी बढ़ रही है सर्दी खांसी के कारण, तो इससे बच्चों की ग्रोथ पे भी और बच्चों की पढ़ाई पे भी दोनों काफी असर पड़ता है। जब कभी कभी एडिनॉइड के बढ़ने के कारण बच्चे खड़े होकर के तो सांस ले ही लेते हैं, क्योंकि उसमें तालू फिर भी नीचे रहती है, लेकिन लेटने में ये जगह और भी कम हो जाती है, तो सांस लेने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब इसका ये तो हुई समस्या, समाधान कैसे है? समाधान से पहले हमें ये डायग्नोस करना है कि क्या ये प्रॉब्लम सीरियसली एडिनॉइड के कारण है। अगर एडिनॉइड की प्रॉब्लम है के कारण है तो कैसे है? सिंपल, हम एक्सरे या नेजल एंडोस्कोपी, एक्सरे से हम थोड़ी सी जानकारी पता कर सकते हैं कि ये एडिनॉइड्स है। नेजल एंडोस्कोपी, नाक की दूरबीन द्वारा जांच से 100% हम इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि ये एडिनॉइड ही है। अगर एडिनॉइड अपना 3/4 से रास्ता ब्लॉक करता है, 3/4, इसको एंडोस्कोपिक ग्रेडिंग बोलते हैं, क्लेमेंस, इसके आधार पे अगर 3/4 से ज्यादा रास्ते को ब्लॉक कर रहा है तो इसका इंडिकेशन हम सर्जिकली इसको रिमूव कर सकते हैं। उसके पहले हम दवाई गोली भी देख के दे सकते हैं कि अगर बच्चों को बोल जाए कि नेजल स्प्रे दिया जाए या फिर उनको भाप लेने के लिए बोला जाए या नेजल ड्रॉप्स दिया जाए, हम कोशिश करते हैं कि इन सब से ठीक होने की, इन सब से बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन बच्चा अगर इनके बाद भी ठीक नहीं होता तो सर्जिकली हमें इसको निकालना पड़ सकता है। इसका एडिनॉइड का ऑपरेशन होता है, इसमें बिना चीरे बिना कटे उसका ऑपरेशन होता है। नाक को दूरबीन से द्वारा चेक की जाती है, दूरबीन के द्वारा ही देखा जाता है एडिनॉइड्स को, और अपने इंस्ट्रूमेंट से नाक के अंदर से ही एडिनॉइड को निकाल दिया जाता है। लेटेस्ट टेक्निक से निकाला जाता है, जिससे एडिनॉइड के रिकरेंस, मतलब पुनर् होने के चांसेस को भी हम लोग कम कर सकते हैं। एक बार ये कम हो जाते हैं तो बच्चे को अगले ही दिन से ये रिलीफ मिलना चालू हो जाता है, या कुछ दिन के नेजल स्प्रे के बाद ये रिलीफ मिलना चालू हो जाता है। उसके लाइफ में भी की क्वालिटी में भी अच्छा सुधार होता है। उनको जो बार बार सर्दी आना, बार बार उनको नाक से सांस लेने में दिक्कत होना, उसमें काफी क्वालिटी में बहुत ही ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट आता है। बच्चा रेगुलरली स्कूल जाने में बढ़ता है तो उसकी क्वालिटी इफेक्ट नहीं होती, बार बार बीमार नहीं होगा तो उसकी ग्रोथ इफेक्ट नहीं होती। इसलिए कभी भी बच्चा अगर खराटे ले रहा है अपनी बाल अवस्था में तो इससे गंभीरता से ले और नजदीकी नाक कान गले वाले डॉक्टर से संपर्क करें। थैंक यू दोस्तों।